हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई होप रिसेंटली आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा ज्ञान वापी के बारे में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में और रीसेंट एएसआई सर्वे रिपोर्ट के बारे में। हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे ज्ञान वापी क्या है, डिस्प्यूट का क्या है, कैसे आप यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर बेस्ड पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक टेम्पल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको एक मस्जिद देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझते हैं क्या इस इशू का कोई रिलेशन है विद द इशू ऑफ अयोध्या, हम तो वो भी जानेंगे। तो बेसिकली दो साइट्स के बारे में हमें जानना होगा, एक होगा ज्ञानवापी और दूसरा होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और हम समझेंगे कि रीसेंट फाइंडिंग्स रिपोर्ट में हमने यहाँ पर क्या जाना। ठीक है, ठीक है। अगर हम देखें, आप ऐसी न्यूज़ सर्च करो तो काफ़ी सारी आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगी। यूपी की गवर्नमेंट कुछ बातें उसमें कर रही है, कुछ न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी होंगी, कुछ न्यूज़ जुड़ी होंगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रीसेंट रिपोर्ट के ऊपर। तो वन बाय वन चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आप एक मैप देखो तो मैप पे आपको यूपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर देखने को मिलता है, वाराणसी या काशी या बनारस। ठीक है, तो असल में यहीं पर है ज्ञानवापी। ठीक है, अब ज्ञानवापी में देखो डिस्प्यूट पता है क्या है। अगर आपको मैं कोई भी पिक्चर दिखाऊं, मे बी हम ये पिक्चर अगर देखें, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम पता है क्या है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर में आप अगर वॉल्स देखने की कोशिश करो तो वॉल्स का जो स्टोन यूज किया गया है, वॉल्स में जो आर्किटेक्ट यूज किया गया है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है वॉल्स का वो बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पर आपको ये जो गुंबद देखने को मिलेंगे ये काफी डिफरेंट है। तो क्लेम ये हिंदू साइड्स का कि यहाँ पर एक टेम्पल था, ठीक है, उस टेम्पल को अभी ठीक से डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, और ये काफी पुरानी मुगल्स के टाइम की बात की जा रही है कि उसको पूरा डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, और उससे पहले उस टेम्पल को हटाकर पार्शली तोड़कर वहां पर एक मस्जिद की क्रिएशन कर दी गई। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देखो ये एक फैक्ट है कि इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ा गया। ठीक है, और उन टेम्पल्स की जगह मुगल्स ने जो है वो मस्जिद को क्रिएट किया। ठीक है, अब ये तो एक फैक्ट है, पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक लॉ भी है इंडिया में जो कि इस चीज को मानता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, पर अब इसको चेंज नहीं कर सकते वापस से। हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको हिंदू साइड का जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो समझ में लगा कि असल में यहाँ पर एक टेम्पल था। हम देख सकते हैं कि टेम्पल की काफी हद तक स्ट्रक्चर आज भी है, और उसके ऊपर एक मतलब एक धर्म का प्लेस था, उसको चेंज करके दूसरे धर्म की प्लेस में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, तो इसको लेकर असल में हिंदू साइड जो है वो कोर्ट पहुंची थी, और हम उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो हिंदू साइड ने इस चीज को क्लेम किया कि देखो यहाँ एक टेम्पल था, तो हमको यहाँ पर वापस से पूजा करने की परमिशन मिलनी चाहिए। और मुस्लिम साइड कह रही थी कि नहीं, यहाँ पर तो एक मस्जिद थी। तो थोड़ा हम बात करेंगे 90s में क्या हुआ, पर अभी करंट में क्या हुआ कि कोर्ट ने ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला था कि आप फाइंड करो कि क्या यहाँ पर कभी एक हिंदू टेम्पल था कि हमेशा से एक मस्जिद थी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी ना उन्होंने तैयार की, उसको दोनों साइड्स को दे दिया गया, हिंदू साइड को भी दिया गया और मुस्लिम साइड को भी दिया गया। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो वो रिपोर्ट पब्लिक में आ चुकी है। अब उस रिपोर्ट में लिखा हुआ कि हाँ यहाँ पर एक काफी भव्य मंदिर हुआ करता था पहले। ठीक है, अब कहाँ गया वो मंदिर हम सब कुछ यहाँ पर समझ लेते। ठीक है, अब कुछ पिक्चर्स देखते हैं। अगर आप देखो काशी विश्वनाथ टेम्पल, और अब आपको पता होगा यहाँ पूरा कॉरिडोर बनाया गया, बगल में ज्ञानवापी है। ठीक है, यहां से देखो तो बिल्कुल ज्ञानवापी की जो बॉर्डर पे जो मतलब वॉल है उसके साथ में आपको काफी सारे मंदिर के रिमेन्स देखने को मिलेंगे। फिर ये जो स्ट्रक्चर की वॉल्स हैं ये तो डिस्प्यूटेड है। एक और अगर आपको एंगल से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये एक वॉल है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर भी डिस्प्यूटेड है। ठीक है, ठीक है। तो ज्ञानवापी मॉस्क लोकेटेड है वाराणसी यूपी में। काशी विश्वनाथ टेम्पल आपने देखा बिल्कुल टेम्पल के बगल में। ये जो डिस्प्यूट है वैसे तो इसका एक हिस्टोरिकल एंगल भी है, इंडिपेंडेंस से पुराना भी, पर हम इतना पीछे नहीं जाते, हम चलते हैं 1990s के टाइम पे। तो 1991 में डिस्प्यूट पहुंचा कोर्ट, और असल में पिटीशन क्या थी, पिटीशन थी कि यहाँ से मॉस्क को हटाया जाए और हिंदूज को परमिशन दी जाए कि वो यहाँ पर अपना पूजा पाठ कर सके। अब ये काफ़ी सालों तक इस इशू को कोर्ट्स वगैरह ने डिस्कस नहीं किया। रिसेंटली कुछ साल पहले फिर से कोर्ट्स ने अलाउ किया कि चलो इस डिस्प्यूट को सुनते, तो ये फिर से अभी न्यूज़ में आया हुआ। ठीक है, जो पिटिशनर्स थे उन्होंने यहाँ पर बोला कि यहाँ तो असल में महाराजा विक्रमादित्य ने टेम्पल बनवाया था बहुत 2000 साल पहले। ठीक है, और जब औरंगजेब मुगल रूलर का टाइम था तब उस टेम्पल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और यहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई। ठीक है, आप कह सकते हो कुछ ना कुछ ये जो इशू है इसका रिलेशन आपको अयोध्या में जो इशू था बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगा, और ऐसा ही एक इशू आपको मथुरा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ऐसा इंडिया में बहुत जगह हुआ, ये एक फैक्ट है, हम इसको हिस्ट्री में पढ़ मतलब आपको इसके काफ़ी सारे प्रूफ्स देखने को मिलेंगे कि हाँ जब मुगल्स आए उन्होंने सोचा कि इंडिया में हम एक रिलीजियस चेंज भी लेकर आएंगे। सब मुगल रूलर्स इस तरह से नहीं थे, पर औरंगजेब के टाइम पे सोचा गया कि इंडिया में रिलीजियस चेंज लेकर आएंगे
और जहाँ जहाँ टेम्पल्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, वहाँ पर या तो ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर वहाँ मॉस्क बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, ठीक है। तो देखो ये तो एक चीज़ हुई, पर अगर हम ऐसे हर एक चीज़ को वापस से चेंज करने लगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कोई कहेगा पहले यहाँ पर कुछ और था, उससे पहले कुछ और था, आप समझ रहे हो। तो हमारी कंट्री में एक लॉ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो कहता है कि देखो भाई, जो चीज़ 1947 में जैसी थी, जिस धर्म से जुड़ी थी, अब उसको वैसी रहने दो, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि अयोध्या में कैसे चेंज हुआ, वहां पर पहले जिसको बाबरी मस्जिद बुलाया जाता था। देखो, जब ये कानून लेकर आए थे ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अयोध्या का केस उससे पहले डिस्प्यूटेड था, तो वो इसमें कवर नहीं हो सकता, ठीक है। पर क्या इसमें काशी का जो केस है, वाराणसी वाला ये जो केस, क्या काशी वाराणसी वाराणसी एक ही चीज, ठीक है, क्या ये कवर्ड है? ये बिल्कुल कवर्ड है, आप समझ रहे हो। तो ये जो आप रिसेंट ये जो पिक्चर्स देख रहे हो, ये असल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कवर्ड है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जिस धर्म से 1947 में जुड़ा था उसी धर्म से रह जाएगा। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अब ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि 1947 में टेम्पल भी तो है, टेम्पल के रिमेन्स दिख रहे हैं, और दूसरी साइड कह सकते हैं कि 1947 में मस्जिद है, मस्जिद भी दिख रही है। तो यहां पर चीज आके बहुत ज्यादा फंस जाती है। आई होप आप इस बात को समझ पाए, ठीक है। तो फाइनली, अब वैसे तो जो पिटिशनर्स थे वो तो 1990s में चले गए थे, पर बहुत सालों ने कोर्ट ने इस मुद्दे को नहीं सुना। फाइनली जब फिर से कोर्ट ने सुनवाई करी तो बार बार डिमांड आती थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग होनी चाहिए, वो ढूंढेंगे, ठीक है। तो उनका जो सर्वे था ना, वो सर्वे भी काफी प्रोसेसेस में था। वो शुरू हुआ था 2023 में, पिछले साल वो सर्वे शुरू हुआ था। अब उस सर्वे की रिपोर्ट भी आई थी। पहले जो वो रिपोर्ट थी वो पब्लिक नहीं की गई थी, अब वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई, और उसमें तो ये चीज है कि हाँ, पहले यहाँ पे बिल्कुल एक टेम्पल था, ठीक है, तो जहां पर आज ये मॉस्क है, और काफी उसके रिमेन्स तो ऐसे ही दिख रहे हैं, उसके लिए आपको एक रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। अब और भी यहाँ पर डिस्प्यूट थे, जैसे हिंदू साइड ने बोला कि जब वीडियोग्राफी की गई थी तो हमने देखा कि अंदर तो एक शिवलिंग भी है। मुस्लिम साइड ने बोला वो एक शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन का पार्ट है। तो काफी चीजें यहाँ पर डिस्प्यूटेड असल में हो गई थी, ठीक है। तो आई होप आप अब तक ये समझे कि डिस्प्यूट की हिस्टोरिकल रीजंस क्या है, ठीक है। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी आपको मैं बता देता हूं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आए थे 1991 में, पर ये एक रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट था, जो आता बाद में पर बात हिस्ट्री में भी करता है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि जो धार्मिक जगहें 15 अगस्त 1947 को जिस स्टेट में थी, जिस एफिलिएशन में थी, वो वैसे रहेंगे, अब उनको चेंज नहीं हम कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी इंसान कन्वर्ट नहीं कर सकता किसी रिलीजियस प्लेस को, किसी धार्मिक जगह को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और कोई भी लीगल प्रोसेसेस नहीं शुरू किया जा सकता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि अब आप एक और केस लेकर चले गए कोर्ट में, कोर्ट इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। इसलिए बहुत सालों तक ये जो ज्ञानवापी वाली जगह है, इसके बारे में भी कोर्ट असल में केस एक्सेप्ट नहीं करता था। पर बाद में ना और बहुत तरह के पॉइंट्स दिए गए कि देखो, अब स्ट्रक्चर तो वहां पर दोनों धर्म के ही हैं, ठीक है। उसके अलावा कि वहां पर जो ज्ञानवापी एरिया, वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं, तो उस वजह से कोर्ट ने बोला कि चलो एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं असल में पिटिशनर्स कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में आया था वो समझ में लगा। कहीं ना कहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इसलिए लेकर आए थे कि जो अयोध्या में हुआ, जो बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया कार सेवकों के द्वारा, वो चीज़ इंडिया में फिर से नहीं होनी चाहिए। हमको वैसा एक इंसिडेंट अवॉइड करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा कंट्री के लिए। रिलीजियस वायलेंस बहुत होगी कंट्री में, तो उस चीज़ को रोकने के लिए असल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आए थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, इसको फाउंड किया गया था 1861 में, 163 ईयर से काम कर रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भी चीज़ें हिस्ट्री का पार्ट है, कल्चर का पार्ट है, उनको और रिसर्च करता है, उन पे उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, उनको जो मेंटेनेंस है वो प्रोवाइड करता है। तो ASI के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है। अब ना ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, ये कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जैसे इट विल नॉट अप्लाई टू एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स। जैसे एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, चलो पहले वो किसी भी धर्म से जुड़ी थी, पर क्योंकि अब वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट बन चुकी है, अब उस पर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर भी इसको एक लूप होल की तरह देखा जाता है कि अगर कोई साइट एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट 1958 में कवर होगी, तो उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगेगा। पर इसका मिसयूज अभी तक तो हमारी कंट्री में नहीं किया गया, ठीक है। अब जो लास्ट चीज की राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो केस था अयोध्या का, वो असल में इसमें कवर नहीं था, क्योंकि वो केस तो ब्रिटिश टाइम से ही कोर्ट्स में चला गया था। तो वो तो एक ऐसी चीज थी जिसका सोल्यूशन कोर्ट से निकलना था। इंडिया का कोई कानून उस डिस्प्यूट का सोल्यूशन नहीं निकाल सकता था, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू
आप लोगों ने जानने की कोशिश करी कि ज्ञानवापी क्या है, ज्ञानवापी का डिस्प्यूट क्या है, ज्योग्राफिकली वो कौन से एरिया में आता है, और जो भी उससे इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। आई होप आप यहाँ पर जान पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को हम लोग रेगुलरली लेकर आते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।